आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मुख्य अतिथि आदरणीय स्मृति ईरानी जी, मंच पर बैठे हुए मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री आदरणीय पारस जी जैन साहब, सांसद आदरणीय चिंतामणि मालवीय जी, आदरणीय सत्यनारायण जी जटिया साहब, क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत, महिदपुर के विधायक बहादुर सिंह जी चौहान, आलोट के विधायक जितेंद्र गहलोत जी, मंच पर बैठे हुए अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी आशीर्वाद दाताओं, सहयोगी साथियों, नवोदय विद्यालय से संबंधित सब छात्र छात्राएं, पत्रकार मित्रों, आज हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि आदरणीय स्मृति ईरानी जी के माध्यम से मिली है और उसमें मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का भी योगदान रहा है। आप सबने देखा अभी इस स्थल पर जो नवोदय विद्यालय भवन बन रहा है उसकी निर्माण की शुरुआत हो चुकी है और इस निर्माण के लिए जमीन जिन लोगों ने दान दी है उनका अभिनंदन किया गया है। एक समय था जब इस प्रकार के कामों के लिए लोग जमीन भी दान देते थे, चंदा भी देते थे, श्रमदान भी करते थे और निर्माण होने के बाद उस संस्था के रख रखाव की भी चिंता करते थे और उसमें भी सहयोग करते थे। मैं विश्वास करता हूं कि ये संस्थान इसी प्रकार से फलेगा फूलेगा। मैंने 1996 से 96 से सांसद बनने के बाद शाहजहांपुर में केंद्रीय विद्यालय बनाने और यहां इस क्षेत्र में नवोदय विद्यालय की स्वीकृति के प्रयास प्रारंभ किए थे। प्रयास करते 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 लंबा समय हुआ। स्मृति ईरानी जी ने और इसके पहले मुरली मनोहर जी जोशी साहब ने शुरुआत की थी, पर स्मृति ईरानी जी ने विद्यालय की स्वीकृति भी दी और भवन निर्माण के लिए धनराशि की भी स्वीकृति दी। पहला फेज आज से बनना प्रारंभ हो गया है और ये लगभग 1 साल भर में तैयार हो जाएगा और दूसरे फेज में आवास आदि की व्यवस्था भी यहां होगी। इस विद्यालय परिसर में छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए अलग अलग छात्रावास होंगे, रहने की अच्छी सुविधा होगी और निश्चित रूप से इस विद्यालय का परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय जहां जहां संचालित होते हैं वहां का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है। यहां का भी स्टैंडर्ड उसी प्रकार का होगा। अभी विद्यालय नागदा के पास रूपेटा रोड पर जो बाईपास है उस राजस्व कॉलोनी में लगता है। यहां के प्राचार्य और आयुक्त उपायुक्त हमेशा हमारे संपर्क में रहते थे और हम उनसे बात करते रहते थे और वो हमको बहुत सारी बातें बताते रहते थे, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करते थे। आज बहुत सारी उपलब्धि हमको प्राप्त हुई है, उसकी जानकारी आयुक्त महोदय ने भी दी है। मैं बहुत ज्यादा कुछ कहूं इसकी आवश्यकता नहीं है, केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज कुछ समाचार पत्रों में 1-2 ऐसी जानकारी दी है कि ये तो हमारे टाइम पर स्वीकृत हुआ था, तो निर्माण कार्य अभी तक स्वीकृत क्यों नहीं किया था और निर्माण कार्य की शुरुआत क्यों नहीं हुई थी। हम राजनीति नहीं करते, अनर्गल बातें नहीं करते। ऐसे लोगों को तो खुश होना चाहिए कि अगर उन्होंने किसी प्रकार का कोई प्रयास किया था और पहली सीढ़ी वो चढ़े थे तो हमने इस काम को मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है और आर्थिक रूप में इस निर्माण कार्य की शुरुआत हो गई है। खुश होना चाहिए। प्रतिक्रिया इस प्रकार की होना चाहिए कि हमने जिस काम की इच्छा व्यक्त की थी, शुरुआत की थी, वो आपने स्वीकृत करा दिया और आज इसका भूमि पूजन कराया। आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। ऐसा कहने की बजाय पता नहीं किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आदरणीय स्मृति ईरानी जी का, मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको ये जानकारी देता हूं कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति का मध्य प्रदेश में ये पहला कार्यक्रम है। इसके पहले इस प्रकार के कार्यक्रम और कहीं नहीं हुए हैं। हम भाग्यशाली हैं
कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जमीन देने में सहयोग किया और स्मृति ईरानी जी ने स्कूल की स्वीकृति दी और ये आज हम साकार रूप देख रहे हैं। मैं एक जरूर निवेदन करना चाहता हूं, इसके साथ ही साथ एक झाबुआ में भी नवोदय विद्यालय स्वीकृत है, वहां की जमीन भी देने के लिए मैंने अनुरोध किया था। विभाग के अधिकारियों ने जमीन का चयन कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप आदेश प्रदान कर देंगे तो वहां भी एक दिन ऐसा ही देखने को मिलेगा। स्मृति जी से हम निवेदन करेंगे कि वहां भी आए, आप भी आए, फिर वहां भी एक नवोदय विद्यालय की सौगात आप देंगे। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, अभिवादन करता हूं और मेरी बात को यही समाप्त करता हूं इस आशा और विश्वास के साथ कि इस संस्थान के माध्यम से हम शिक्षा का सुअवसर उन सब आवश्यकमंद लोगों को देने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय भारत।